रिशन टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आशुतोष मेनन है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2026 के बारे में, तो कृपया से ध्यान से सुने। 2026 में एक बहुत विचित्र घटना घटने वाली है बृहस्पति ग्रह के द्वारा। तो ध्यान से सुने। 2026 को अगर मैं देखूं तो उसमें पूरी कमांड देवगुरु बृहस्पति संभालेंगे। 2026 के राजा देवगुरु बृहस्पति होंगे और मंत्री भूमिपुत्र मंगल होंगे। जब बृहस्पति राजा और मंगल मंत्री हो तो एक ऐसा सीक्वेंस पैदा हो रहा है 2026 में कि पहले तो बृहस्पति मिथुन में होंगे, फिर कर्क में होंगे, फिर सिंह में जाएंगे। यानी मिथुन, कर्क और सिंह का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बन रहा है। और बृहस्पति मिथुन राशि से शुरुआत करेंगे अपने राज सिंहासन को, सिंह राशि में समाप्त करेंगे। जब बृहस्पति कर्क राशि में होंगे और सिंह राशि में होंगे तब उनके साथ मंगल देव की भी युति बनेगी, यानी मंत्री भी उनके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि पहले तो योजना बनेगी, जो कट्टरपंथी विचारधारा है उनको समाप्त करने की योजना बनेगी, और जो अध्यात्म को नहीं मानते, मानवता के पथ पर नहीं है, जो गलत कर्म कर रहे हैं, जो कुकृत्य कर रहे हैं, जो जिनको धर्म के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, जो एक दूसरे के धर्म की खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, या एक दूसरे के धर्म का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, पक्षपात करते हैं, उनको समाप्त करने की योजना देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे मिथुन राशि में पहले। फिर कर्क राशि में ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं कमी तो नहीं है, कहीं ऑब्जर्व करेंगे कि देखेंगे, परखेंगे। फिर सिंह राशि में आकर सीधा अटैक करेंगे उन पर, और वो पूरी टोटली समाप्त हो जाएंगे। उनको भी नहीं पता होगा कि हमारे खिलाफ ऐसी ऐसी योजना बन रही है। इसलिए 2026 धर्म रक्षक का वर्ष कहलाएगा। ये याद रखना, धर्म रक्षक। धर्म रक्षक का मतलब है कि धर्म की रक्षा करना। 2026 ऐसा वर्ष कहीं ना कहीं कहलाने वाला है पूरे ब्रह्मांड के तौर पे। और ये बात सबको फेस करनी पड़ेगी, ये परिस्थितियाँ सबको फेस करनी पड़ेगी। ये याद रखना, कोई नहीं बच पाएगा। कई लोग बोलेंगे हम तो बच पाएंगे, हमें क्या डर है। सबको फेस करना पड़ेगा, आप स्पेशल नहीं हो। दूसरे नंबर पे जब बृहस्पति मंगल का कंजक्शन कर्क राशि में होगा, मंगल तो वहाँ डेबिलिटेशन होंगे, बृहस्पति उच्च होंगे, मंगल को वहाँ दबा दिया जाएगा और बृहस्पति वहाँ पर खुद हैंडल करेंगे। और जब बृहस्पति प्रबल होता है और मंगल कम होता है तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन बढ़ती है। अटैक बाद में होगा, पहले ऑब्जर्व होगा कि देखेंगे, परखेंगे, लोगों को ऑब्जर्व करेंगे और अपनी योजनाओं को भी बीच में डालकर लोगों को ऑब्जर्व करेंगे। फिर जैसे बृहस्पति का एंड टाइम आएगा, यानी बृहस्पति जब डाउनफॉल में आएंगे तो वहाँ पर एक सीधा अटैक करेंगे, और वो अटैक लंबे समय तक रहेगा। देखो, बृहस्पति और शनि ये दोनों बड़े ग्रह माने जाते हैं, विराट ग्रह माने जाते हैं पूरे ब्रह्मांड के लिए। इसलिए जब शनि अटैक करते हैं तो भी व्यक्ति उठ नहीं पाता, और जब बृहस्पति अटैक करते हैं तो व्यक्ति उठना तो दूर, लंगड़ा ही पड़ जाता है, बिस्तरे पे पड़ जाता है, उसकी कमर टूट जाती है, उसका सब कुछ टूट जाता है। ये बृहस्पति है। बृहस्पति को आप कभी भी हल्के में मत लीजिए। शनि और बृहस्पति इन दोनों को कभी हल्के में मत लीजिए। बृहस्पति जब प्रहार करते हैं ना तो व्यक्ति को इतना खत्म कर देते हैं, टोटली खत्म कर देते हैं। लेकिन जब बृहस्पति अपनी कृपा दृष्टि बसाते हैं, व्यक्ति को इतना धन देते हैं, इतना सब कुछ देते हैं, इतना सब कुछ देते हैं, छप्पड़ फाड़ कर उसे समृद्धि दे देते हैं। इसलिए 2026 में धर्म रक्षक का वर्ष होगा, और ये धर्म रक्षक ताप कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। जो लोग इस समय कट्टरपंथी विचारधाराओं को मानते हैं, जो एक दूसरे के धर्म पर खिल्लियाँ उड़ाते हैं, या एक दूसरे के धर्म को मजाक समझा हुआ है, जिन्होंने धर्म को एक वीडियो गेम समझा हुआ है, उनको कहीं ना कहीं 2026 के बाद मानसिक शांति नहीं मिलने वाली। ये याद रखना, मानसिक शांति उनको कदापि नहीं मिलने वाली है। उनको मानसिक असंतोष की ही प्राप्ति होगी ही होगी। उनके जो भी योजना होगी वो फेल होती जाएगी दिन प्रतिदिन। ठीक है ना, ये भाई याद रख। और दूसरे नंबर पे जो लोग अभी भी नहीं सुधरे, उनको 2026 के बाद बहुत घातक परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। 2026 में एक ऐसा प्रोसेस चलने वाला है जहां पर जो धर्म है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देगा, मानवता बढ़ती हुई दिखाई देगी, नैतिकता बढ़ती हुई दिखाई देगी, शिष्टाचार, सदाचार जो अभी गिर रहा है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, विवेक, बुद्धि, सहनशीलता, धैर्य ये बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और आध्यात्मिकता बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये कहीं ना कहीं 2026 का पूरा फल है।
और धर्म के को शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा, और जैसे धर्म को बल मिलेगा तो धर्म अपनी तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। इस समय आप देख रहे होंगे अब कि धर्म थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, धर्म में थोड़ी कमज़ोरी आ रही है। वो कमज़ोरी 2026 के पश्चात दूर होती चली जाएगी, ख़त्म होती चली जाएगी। इसलिए 2026 ऐसा वर्ष कहलाने वाला है। एक और मैं यहाँ पर बात कहने वाला हूँ कि सनातन धर्म के लिए 2026 के बाद का जो समय होगा वो बहुत गोल्डन होगा, ठीक है ना। सनातन धर्म, क्योंकि सनातन धर्म के दो बड़े ग्रह राजा बनेंगे, बृहस्पति और मंगल। ये सनातन धर्म के बड़े ग्रह माने जाते हैं। इसलिए बृहस्पति जब राजा बनते हैं तो सनातन धर्म, और मंगल जब मंत्री बनते हैं तो भी सनातन धर्म को ही आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए सनातन धर्म में एक तीव्रता से उछाल आएगा, लोगों में सनातन धर्म को लेकर एक भक्ति भावना, एक जुनून जागृत होगा, एक क्या कहते हैं उसको तड़प जागृत होगी, और लोग सनातन धर्म को पकड़ेंगे और उसको आजमाएंगे और अपने जीवन में एक नई क्रांति, एक नया क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। इसलिए 2026 में सनातन धर्म काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है। तो ये थी कुछ भविष्यवाणियाँ जो मैं कहना चाहता था 2026 के विषय में। तो आशा करता हूँ समझ आ चुकी होगी। और बृहस्पति यहाँ एक बात और कहना, लास्ट बात है कि बृहस्पति यहाँ श्रवण मनन कीर्तन के सिद्धांत को लागू करेंगे। इसलिए आपको मेरी बात समझ आ चुकी है। तो धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। हरे कृष्णा।